हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज पर कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये पिछली वीडियो में किया था कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, मूलधन गुणा आधार गुणा समय बटे 100। इसको हम अंग्रेजी में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपलेटेस्ट ये बराबर है PRT बटे 100। जो P है वो मूलधन है, R जो है वो दर है, और जो T है वो समय है। इसमें दोस्तों जो P है ये तो आपको पता ही है, राशि ये रुपये में होती है लगभग। और ये जो R है जिसको हम दर बोल देते हैं, दर हमेशा ही प्रतिशत और वार्षिक होनी चाहिए। और अगर हमारी जो दर है वो प्रतिशत छमाही में दी है, छमाही में, तो हम उसको वार्षिक बनाना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दी हुई है 10% दर छमाही, तो हम क्या करेंगे, इसको वार्षिक बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, 10% वार्षिक दर का मतलब है कि 100 रुपये मूलधन पर एक वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपये है। जो 10% अगर छमाही दर हो तो उसका फिर हम यहाँ पर वार्षिक दर बना देंगे, ये बन जाएगी 20% वार्षिक। तो ये था 10% छमाही दर है और 20% वार्षिक दर बनेगी। तो अगर हमारे पास यहाँ पर दर जो है वो तिमाही में दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर हमको 5% तिमाही दर दी है, तिमाही, तो उसको भी हम वार्षिक बनाएंगे। उसको कैसे वार्षिक बनाएंगे, 3 महीने के 5 रुपये मिलते हैं, तो एक साल में 4 तिमाही होती है, हमसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 20% वार्षिक दर। तो यहाँ 100 रुपये का मूलधन पर एक वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो कितना बन रहा है, 20 रुपये पहले में यहाँ पर। और दूसरे में क्या है, 5% तिमाही दर है, तो इसको हमने छमाही वार्षिक बना दिया है। तो इसके लिए भी ये जो ब्याज है वो 20 रुपये ही है, 100 रुपये पर, और एक वर्ष का ही। तो इस तरह हम छमाही दर को, तिमाही दर को हम वार्षिक दर बना सकते हैं। आगे बात आती है समय की। जो समय है वो वर्ष में होना चाहिए अगर दर वर्ष में है तो जैसे हमारे पास वर्ष में समय होता है, हमारे पास छमाही में भी समय आ सकता है क्वेश्चन में, तिमाही में भी समय क्वेश्चन में आ सकता है, तिमाही में भी आ सकता है। हमारे पास समय जो है वो दिन में भी हो सकता है। अगर हमारे पास मान लीजिए समय दिया हुआ है 4 छमाही, तो हम 4 छमाही समय को लिख देंगे। एक वर्ष में 2 छमाही होती है, 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 4/2 लिखेंगे, इसका मतलब 2 वर्ष इसके बन जाएंगे। अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है समय 8 तिमाही समय है, तिमाही जो होती है वो एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो 8 तिमाही के हम बनाएंगे वर्ष, ये बन जाएंगे 2 वर्ष। इस तरह हम छमाही के भी वर्ष बना सकते हैं, तिमाही के भी वर्ष बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जो समय है वो दिया हुआ है 73 डेज, दिन। हम इसका भी वर्ष बना सकते हैं 73/365 लिख के, जो काट के 1/5 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरह ये जो समय है दिन में, ये 73 दिन भी आ सकते हैं, 146 दिन का भी समय दिया जा सकता है, ताकि वो 365 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। मतलब जो दिन होंगे वो 73 का मल्टीपल ही दिए जाते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 146 ओवर जो 365 लिखेंगे, तो ये काट कर 2/5 वर्ष समय आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों देखना है हमने कि जो समय है वो हमें वर्ष में बनाना होता है, और जो दर है उसको भी हम वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इस पर ही कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ये है कि कोई राशि किसी विशेष दर पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो दर बताएं। इसके लिए हमने क्या करना है, हम ये पता है कि राशि जो है, अगर राशि हमारे पास 100 रुपये है तो पी मूलधन 100 रुपये है, तो अमाउंट कितनी बन जाती है उसकी, 300। इसका मतलब है इंटरेस्ट कितना बन गया है, 300 माइनस, ये माइनस करेंगे 200 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो 200 इंटरेस्ट है वो कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बन जाएगा बटा 10 कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 20 रुपये। 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 20 रुपये है। इसका मतलब यही दर है, दर भी 20% ही है, क्योंकि इसका मतलब है 20% वार्षिक दर का मतलब होता है कि 1 वर्ष में 100 रुपये पर 20 रुपये का ब्याज मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा इसको हम फार्मूला भी सीधा लगा के भी निकाल सकते हैं। जैसे रहती है हमारे पास, मान लीजिए P मूलधन है, जो इसका अमाउंट है वो बन रहा है 3 गुना। 3 गुना का मतलब है 3 गुना P बन रहा है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 3P से हम मूलधन निकाल देंगे तब 2P आ जाएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 10 वर्ष का। तो अब सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, जो समय है T है वो भी है 10 वर्ष। अब हम सीधा ही रेट निकाल देंगे। तो रेट किसके बराबर होगा, यहाँ से ही रेट बराबर है सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटा PET। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2P गुणे 100 बटे P का मतलब मूलधन गुणे टाइम का मतलब है 10। P से P काटेंगे, 3 रुपये से काट देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 20%। आप ये फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, और जो हमने पहले किया है ट्रिक से वो भी निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन एक। जैसे ये हम ले रहे हैं कि उसी तरह ही कोई जो राशि है वो 11 वर्ष में बन जाती है 2.43 गुने हो जाती है। तो दर बताएं, दर क्या होगी। इसके लिए भी हम उसी तरह को कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो मूलधन है वो 100 है, और अमाउंट कितनी बन जाती है 2.43 गुना। इसका जब हम 2.43 गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 243। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, ये बन जाएगा 243 अमाउंट से जब हम प्रिंसिपल निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है 11 वर्ष का। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, वो कितना बन जाता है बटा 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 रुपये 1 वर्ष का इंटरेस्ट है, और यही होता है दर है 13%। और यदि हम इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह भी निकाल के फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं जो मूलधन है वो P है, और जो उसका अमाउंट है वो 3P है, 3 गुना हो जाती है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा 3P माइनस P, ये आ जाएगा 2P। और अब हमारे पास अब जहाँ पर 3P नहीं है, यहाँ पर है ये 2 × 4 3P। अब हम इससे
243 से P निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.43 P। ये हम आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम वो फार्मूला लगा के, आर वाला फार्मूला लगा के तार निकाल देंगे। तार कैसे? यहाँ पर मूलधन कितना है, यहाँ पर मूलधन यहाँ पर आएगा सिंपल इंटरेस्ट 1.43 P गुने 100 बटे मूलधन कितना है P इंटू समय कितना है 11 वर्ष। P से P काटेंगे हम, इस डेसिमल को खत्म करेंगे, नीचे इसके 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो इससे काट देंगे, 11 इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 13। ये सीधा 13% हमारा दर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था। इस हम वीडियो में ये जो साधारण ब्याज के प्रश्न हैं वो हमने टिक लगा के भी निकाल दिए हैं और ये वाला फार्मूला लगा के भी निकाल दिए हैं। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम यही फार्मूला निकाल के लगा के ही सभी क्वेश्चन निकालें। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये लगा दिया, हम पी का भी लगा सकते हैं। हम पी के फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? इसमें जब हमने पी निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? पी बराबर है सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा RT। अगर हमने आर निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा PT। अगर हमने टी निकालना है सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा PR। हम ये फार्मूले लगा के ये मूलधन भी निकाल सकते हैं और रेट भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। और ये हमने पहले बताया हुआ है कि जो अमाउंट होती है वो होती है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए हम अमाउंट माइनस मूलधन लिखेंगे। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा? आपने अच्छा लगा है तो जरूर इसको अपने लाइक करना है, शेयर करना है। और साथ में जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर अभी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।